सचिव और विधायक मकरंद पटेल जी का जो आप नाम ले रहे हैं तो ये विधायक के करीबी माने जाते हैं। हाँ, करीबी माने जाते हैं, इसीलिए तो ऐसा किए कि पैसा भी खा के चले गए और विधायक जी उनके ऊपर अपनी छाया बना के रखे हैं। यदुवंशी मुख्यमंत्री के राज में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती गौ माता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आज हम सब बड़े हर्ष के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ यदुवंशी गोकुल के गोपाल कान्हा की गाय चुनावी गोरक्षक और घटिया राजनीति का शिकार होते हुए आज अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं। देश भर में हिंदुत्व और गायों को लेकर चल रही राजनीति के बीच मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में गौ माता की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सड़कों पर गायों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां हिंदुत्व के ठेकेदार विधायक जिनकी गौ माता पर राजनीति की शुरुआत आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व मऊगंज थाने में हजारों की संख्या में गोवंशों को पकड़कर की थी, लेकिन उस समय पर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन भाजपा सरकार आते ही स्थानीय विधायक जी गौवंशों की दुर्दशा पर धृष्टांत बन गए और इतना ही नहीं, गौशाला के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने वाले सजाती लोगों का संरक्षण करने लगे। जिला में संचालित लगभग सभी गौशालाएं आधी अधूरी और सिर्फ कागजों पर ही संचालित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हनुमाना जनपद अंतर्गत खटकरी ग्राम पंचायत की गौशाला का है। यह गौशाला 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित की गई थी, जिसमें वर्तमान में 34 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया है, लेकिन गौशाला आज भी अधूरी पड़ी है। सूत्र बताते हैं कि इस गौशाला में भारी भरकम भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले पंचायत सचिव मकरंद पटेल और विधायक के निज सचिव रामानंद पटेल के अत्यंत करीबी संबंध हैं और इस भारी भरकम भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए इस भ्रष्ट सचिव को दो पंचायतों का प्रभार विधायक के निज सचिव के हस्तक्षेप के बाद दिया गया था। गौशाला की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ की सूत्र पर इस गौशाला का निर्माण किया गया है। इतने भारी भरकम भ्रष्टाचार के बाद भी मजाल क्या है कि सचिव मकरंद पटेल के ऊपर कार्रवाई हो जाए। अब सवाल यह है कि विधायक जी इस भ्रष्टाचारी सचिव के भ्रष्टाचार पर चुप क्यों हैं? चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच यह कहते हुए तालियां बटोर रहे थे कि सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जनता के साथ लूट को बर्दाश्त नहीं करूंगा। करेगा कोई भी कर्मचारी सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर यदि जनता के साथ लूट होगी उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कि हमने जनता के से दिल जीत करके चुनाव जीता है, ना लूटा है ना लूटने दूंगा। मैं बता दे रहा हूं। हाँ, तो विधायक जी बताएं कि इस भ्रष्टाचारी सचिव के भ्रष्टाचार पर क्यों चुप है? इस भ्रष्टाचारी सचिव को किसका संरक्षण है? आखिर क्यों ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद आज तक इस भ्रष्टाचारी सचिव को सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाया गया? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? इनका भ्रष्टाचार विधायक जी को नहीं दिखेगा, कारण आप सब जानते हैं। आप सब देख सकते हैं कि इस अधूरी गौशाला में किस तरह गौवंशों को अंदर डाला जा रहा है। इस गौशाला में इनके रखरखाव और खाने पीने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अब ये गौवंश कितने दिन तक अपनी जान बचा पाएंगे यह तो अब गोकुल के गोपाल ही जानेंगे। हे गोपाल, इन गौवंशों की रक्षा करना इनको अब आपका ही सहारा है, क्योंकि गौमाताओं के नाम पर प्रोपोगंडा फैलाने में माहिर मऊगंज विधायक जिम्मेदारी आप तो देख ही रहे हैं और साथ में यहाँ की जनता जनार्दन भी देख रही है कि किस तरह चुनावी गोरक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और चिंतनीय है कि बजरंग दल जैसे कई अन्य संगठन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं, वही प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में मऊगंज हनुमाना मार्ग पर आए दिन दर्दनाक घटना घटित हो रही है। सड़क पर बिखरी लाशें प्रशासन की निष्क्रियता भी दर्शा रही हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं क्षेत्रीय लोगों के साथ, इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका नाम? रामचंद्र पांडे। निवास स्थान कहाँ है? खटकरी। क्या समस्याएं आ रही हैं आपके? हमारे यहाँ समस्या ये आ रही है कि यहाँ गौशाला बन रहा था, इसके पूर्व के जो सचिव लोग थे जैसे मकरंद पटेल हुए हैं और मोहन सिंह वगैरह हुए, तो ये लोग पैसा खा के चले गए, पूरी व्यवस्था कर नहीं पाए। आज कल हम लोगों को ये सूचना दी गई कि मवेशी हाला वर्तमान सरपंच के द्वारा वहाँ मवेशी हम लोग पूरे गांव के इकट्ठा करके वहाँ ले गए, लेकिन वहीं तो कोई व्यवस्था नहीं दे गए और इसके बाद तुरंत छोड़ दिए। इसमें सब दोषी कौन है ज्यादा? इसमें दोषी प्रशासन है, सरपंच, सचिव
और विधायक मकरंद पटेल जी का जो आप नाम ले रहे हैं तो ये विधायक के करीबी माने जाते हैं। हाँ करीबी माने जाते हैं, इसीलिए तो ऐसा किए कि पैसा भी खा के चले गए और विधायक जी उनके ऊपर अपनी छाया बना के रखे हैं। अब हम लोग किसान हैं तो परेशान हैं। गौयों को आज कल बुलवाए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा करके लाए और तुरंत यहाँ देंगे और इसके बाद अव्यवस्था की वजह से पूरे छोड़ दिए गए। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमारा पशु हैं इसके द्वारा हम लोगों की किसानी बर्बाद हो रही है, इसका निराकरण किया जाए। मवेशियों के लिए गौशाला बनाया गया है तो उसमें गौशाला में मवेशियों का संरक्षण दिया जाए। अब यही आपके पड़ोस में विधायक जी द्वारा धरना दिया गया था महादेवन मंदिर जी। अब ये किसानों के लिए कौन धरना देगा? किसानों के लिए अब विधायक यहाँ के तो वो हैं, नेता जो है वही कर सकते हैं और हम लोग अब क्या करें। हम लोग तो धरना करने जाएंगे तो विधायक जी ही वो तो बोल देंगे तो क्या डंडा मार के उठा ले जाएंगे। चलिए ठीक। रक्षा करेला पुलिस पीटा थी पहले जाए भैया माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी बहुत पुलिस पिटवावा था, हमका बहुत मरवाए नहीं बापा रहा रहूँ एक गाय और मरवाए रहे। जहाँ कुछ कहे इनके कोनो अच्छी बात कहे लगे, कहे अधिकारी को शिकायत करे लगे, तब अब जब उन्हें तो जेल पुलिस बंद करवा जाता, पुलिस से मरवावा था। देखा भैया आ रहे गाय की दशा हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाई ही, हिंदू राष्ट्र बनाई ही जिंदा है वाह। देखा देखा आज पाँच दिन से मरल रही है रोड पर। एक लिए कौनो MPRDC नहीं आए, कौनो शासन नहीं आए। वो एक वहाँ शनि मंदिर के लगे मरल रही, दिखा हो कल देखा। हाँ भैया